नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बेटी के घर खाना खाने से क्या होता है और क्या भोजन करने से बेटी के घर अगर भोजन किया जाए तो क्या बुरा प्रभाव पड़ता है और कौन सा भोग है वो भोगना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, एक समय की बात है कि किसी गांव में एक सर्जन परिवार रहा करता था और उस परिवार में केवल 4 ही व्यक्ति रहते थे। 2 पति पत्नी और एक बेटा बेटी। चारों उस घर में खुशी से रहते थे क्योंकि धन संपत्ति भी खूब थी। दोस्तों, उस पिता ने अपने बेटे बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया, अच्छे विद्यालय में शिक्षा दिलाई। गांव से जो बाहर शहर था वहाँ पे अच्छी शिक्षा दिलाई थी। दोस्तों, वह बच्चे पढ़ते गए और धीरे धीरे बड़े होते गए और धीरे धीरे दोनों बच्चे हैं वो जवान हो गए और दोनों की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और दोनों शादी के लायक भी हो चुके थे। तो पिता ने अपने बेटे से एक दिन पूछा कि बेटा, तुम्हारे लिए लोग हैं वो रिश्ता लेकर के आ रहे हैं, इसलिए आप है वो शादी कर लो ताकि हमारा फर्ज भी पूरा हो और हमारी चिंता है वो भी दूर हो जाए। तो पिता के ऐसा कहने पर वह बेटा कहने लगा कि पिताजी, मैं अभी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी आप पर बोझ नहीं बन सकता। तो पिता ने कहा, क्यों बेटा, ऐसी क्या बात है? तब बेटे ने कहा कि पिताजी, जब तक बेटा कमाने नहीं लग जाता तब तक बेटा अपने माँ बाप के बोझ ही होता है, क्योंकि बेटा कमाता कुछ नहीं है और साथ में बहू का भी खर्चा माँ बाप को ही झेलना पड़ता है। इसलिए मैं जब तक कोई भी नौकरी ना लग जाए तब तक मैं शादी नहीं कर सकता। और बेटा कहने लगा कि आपको अगर विवाह ही करना है तो हमारी जो छोटी बहन है उसका कर दो। दोस्तों, पिता ने बेटे के कहने पर अपनी बेटी की एक अच्छे घर में, अच्छे परिवार में शादी कर दी। तो कुछ दिन बाद उस बेटे की एक सरकारी नौकरी लग जाती है और वह बेटा नौकरी करने के लिए शहर में चला जाता है। दोस्तों, अब वह दोनों माता पिता भी बहुत खुश थे क्योंकि जिस माता पिता की संतान सुखी होती है वो माता पिता भी खूब खुशी से रहते हैं। दोस्तों, अब वह लड़का 1 साल के बाद शादी कर लेता है और माता पिता के आशीर्वाद लेने के लिए गांव आता है और कहता है कि पिताजी, यहाँ जो हमारा घर है, जायदाद है, उनको बेच दो और हम शहर में जाकर के कहीं एक जगह ही पे रहेंगे सब लोग। दोस्तों, वह पिता अपने बेटे की बात मान लेता है और गांव की जो ज़मीन थी, घर था, वो बेच देता है और दोनों पति पत्नी अपने बेटे बहू के साथ शहर में जाकर के रहने लगे। दोस्तों, समय गुजरता गया और बहू बेटी है वो उन माता पिता की सेवा करते गए और धीरे धीरे बुढ़ापा आता गया। तो कुछ समय के बाद उस बेटे की माँ है वो स्वर्गवास हो जाती है और केवल पिता ही रह गए थे। पत्नी के जाने के बाद उस पिता का शरीर बूढ़ा होने चला गया, क्योंकि दोस्तों, पति पत्नी जिंदगी रूपी एक पहिया होता है। अगर एक पहिया निकल जाए तो बहुत बड़ा झटका लगता है और वही झटका उस पिता को लगा और उसका शरीर है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया और उनके शरीर पे कई अनेक बीमारियां लग चुकी थी। और उस पिता को बीमार अवस्था में देख करके उसकी जो पुत्र वधू थी उसको उसे घृणा होने लगी। बात वहाँ तक पहुँच गई कि उस बहू ने उस पिता के बेटे से एक दिन कह ही दिया कि आप अपने पिता को कहीं वृद्धाश्रम में छोड़ो, अब मैं इसकी सेवा नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि इनकी गंभीर जो बीमारियां हैं वो हमारे बच्चों को झेलनी पड़े। और दोस्तों, वही हुआ। अपनी पत्नी के कहने पर वह बेटा अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने आ गया और कह दिया कि आपको अगर कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे चिट्ठी लिख देना, मैं आ जाऊंगा। तो दोस्तों, अब वह पिता वृद्धाश्रम में रहने लगा और बेटा बहू मकान में जाकर के रहने लगे। तो दोस्तों, इधर वह बूढ़ा पिता परेशान हुआ तो उसे अपने बेटे को चिट्ठी लिखी, लेकिन वह बेटा समय पर नहीं पहुंचा। इसलिए
बूढ़े पिता ने बहुत परेशानी का सामना किया। दोस्तों, पुराने समय में टेलीफोन वगैरह ऐसा हो जो साधन है वो होते नहीं थे, सिर्फ चिट्ठियाँ ही हुआ करती थी। इसलिए उस पिता ने बहुत सी बार चिट्ठी लिखी, लेकिन वह बेटा समय पर नहीं पहुंचा। वह बेटा एक दो बार तो चिट्ठी देने पर पहुंचा, लेकिन जब बार बार ऐसा होने लगा तो वह वृद्धाश्रम जाना ही छोड़ दिया। तो ऐसा देख करके उस बूढ़े पिता को बहुत दुख हुआ, और उसको दुखी देख करके वृद्धाश्रम में उसका एक मित्र था जो धार्मिक समाज का था। उसने कहा कि अरे भाई, जब तुम्हारा कोई बेटा नहीं है तो आप किसी दूसरे बेटे को बुला लो। तो उस वृद्ध ने कहा कि नहीं, मेरे दूसरा बेटा नहीं है, मेरे तो केवल एक ही बेटा था और एक बेटी है, उसका मैंने विवाह कर दिया है, वो अपने ससुराल में रहती है। तो दोस्तों, यह बात सुन कर के उसका मित्र कहने लगा कि अरे भाई, तो फिर अपनी बेटी को चिट्ठी भेज दो और बेटी को बुला लो और बेटी के घर चले जाओ। तब वह बाप अपने मित्र की बात सुन कर के कहने लगा कि नहीं भाई, मैं बेटी के घर जाकर बेटी से सेवा नहीं करवा सकता, क्योंकि अगर बेटी के घर जाकर रहूँगा तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। दोस्तों, यह बात सुनकर वह मित्र कहने लगा, अरे भाई, आप कहाँ पुरानी प्रथा को लेकर के बैठे हो। एक पिता के लिए जैसा बेटा है वैसी ही बेटी होती है। तो उस पिता ने कहा कि नहीं भाई, विद्वान लोग कहते हैं कि जो बेटी के घर जाकर के पिता है वो खाना खाता है और पानी पीता है, वह बहुत ही बड़ा पापी होता है। तब वह मित्र समझाने लगा कि भाई, तुम नहीं जानते, ऐसे ब्राह्मणों ने इस समाज को इतना भयभीत कर रखा है कि हर आदमी है वो बेटी के घर जाकर खाना खाने से डरता है। और जो विद्वान ब्राह्मण हैं और धर्म के मार्ग पर चलने वाला होता है, वो कभी नहीं कहता ऐसी कि बेटी के घर जाकर खाना पाप होता है। और जो ब्राह्मण बुद्धिहीन होते हैं, वो ब्राह्मण समाज को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा करके पैसा हड़पते हैं, जैसे ही पंडितों ने समाज को डरा रखा है इस तरह से। क्योंकि जो लोग धनहीन होते हैं, नेत्रहीन होते हैं, उनको बेटी या किसी गरीब के घर जाकर खाना खाने पर कोई पाप नहीं लगता, तो उन लोगों को पाप लगता है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी अपनी बेटियों के घर खाता है या किसी गरीब को परेशान करता है, इसे छीनता है, खाता है। ऐसे लोगों को पाप लगता है। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। तो चाहे किसी वो घर में हो, चाहे बेटी के घर में खाए या फिर किसी दोस्त के घर में खाए, कोई पाप नहीं लगता। दोस्तों, इतना समझाने के बाद भी वह बूढ़ा पिता नहीं मानता है। तो उस मित्र ने उसकी बेटी को उनसे छुप करके एक चिट्ठी लिख दी बिना बताए। और दोस्तों, जब चिट्ठी है वो उसकी बेटी के घर पहुंची तो उसकी बेटी और उसका दामाद है वो एक साथ आते हैं, दोनों वृद्धाश्रम पहुंचते हैं। और पिता की ऐसी हालत देख करके वह बेटी आंखों में आंसू भर करके रोने लगी और अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, अब मुझे पता चला कि आप सिर्फ अपने बेटे को ही अपना मानते थे, बेटी को अपना नहीं मानते थे। अगर बेटी को आप बेटे के बराबर मानते थे तो मुझे चिट्ठी ज़रूर लिखते थे। बेटी कहती है, जब मेरा भाई तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया और लेने नहीं आया तो तुम्हें मुझे चिट्ठी लिखनी चाहिए थी। मैं आपको कदापि वृद्धाश्रम में नहीं रहने देती, क्योंकि हम बेटियों को भी एक मौका सेवा करने का ज़रूर देना चाहिए। तो उस पिता ने कहा कि बेटी, मैं तुम्हारे घर जाने और तुम्हारे घर का खान पान करने से पाप का भागीदार बन जाता था, इसलिए मैंने आपको चिट्ठी नहीं लिखी थी। और बेटी ने कहा, नहीं पिताजी, बेटा बेटी एक समान होता है, क्योंकि यह पुरानी प्रथा है, पुरानी परंपराएं हैं कि बेटी के घर खाना खाने से पाप होता है, लेकिन आप कोई दोष नहीं है। दोस्तों, बेटी की ऐसी बातें सुनकर के उस मित्र के भी आंखों में आंसू आ गए और वह मित्र कहने लगा कि बेटी, तुम धन्य हो, तुम बेटी नहीं उसका बेटा हो। अब तुम अपने पिता को घर ले जाओ और उसकी सेवा करो। दोस्तों, इस तरीके से बेटी की रिक्वेस्ट वह
मित्र के समझाने पर वह पिता अपनी बेटी के घर जाने को तैयार हुआ। धीरे धीरे वह पिता स्वस्थ हो जाता है। अगर उस बेटी ने अपने पिता को वृद्धाश्रम से नहीं लाया जाए तो वह पिता बीमारी के कारण वृद्धाश्रम में ही अपने प्राण त्याग देता था, लेकिन बेटी के कारण वह पिता स्वस्थ हो गया। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए कि उस पिता का बेटी के घर जाना ठीक हुआ या गलत हुआ? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।